हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट में इससे एक दो क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, आइए पहले कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 17, 27, 21 या 22 सितंबर। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए थे आपके, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 सितंबर। 21 सितंबर ये आपका आंसर सही होगा। आप एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए। आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, अपने आंसर से इसे मिला लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछा गया है, विश्व अल्जाइमर्स दिवस कब मनाया जाता है। सेम ऑप्शंस यहाँ भी आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन ए, 21 सितंबर ही सही होगा। तो 21 सितंबर को ही हम अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा। अपने आंसर से मिलाते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के महान पर्वतारोही आंग रीता शेरपा का निधन हो गया। यहाँ पे चार देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेपाल। तो नेपाल के आंग रीता शेरपा का निधन हो गया है। ये जो है माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 1983 से 1996 के बीच इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को कई बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह की है। और इनको एक नाम से और भी जाना जाता था, लियोपोल्ड के नाम से। किसके नाम से? लियोपोल्ड। पूरा नाम स्नो लियोपोल्ड। ठीक है, स्नो लियोपोल्ड के नाम से इनको जाना जाता था। और आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे सफल आरोही के लिए प्रतिष्ठित गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन के उपयोग के लिए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी ने किस क्षेत्र के लिए जीता आईजी नोबेल पुरस्कार 2020। तो यहाँ पे चार क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चिकित्सा और शिक्षा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे नोबेल प्राइज के नाम से हम जानते हैं। और ये भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूसरे की बात की जा रही है, तो पहले कौन है? पहले प्रधानमंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्हें 1998 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो है भारत की तरफ से, और ब्राज़ील के जायर बोलोसनारो, यूके की तरफ से बेरिस जॉनसन, मैक्सिको की तरफ से आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, बेलारूस की तरफ से अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यूएसए की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की की तरफ से रेसिप तैयब एर्दोगन, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से गुरबंगुली वर्दी मोहम्मद वेद के साथ जो है पुरस्कार साझा करेंगे। इनके साथ ये जो है पुरस्कार को साझा करेंगे, मतलब ये लोग भी इस पुरस्कार में शामिल हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त रूप से आईजी नोबेल पुरस्कार शांति 2020 ये जीता है। ये भारत और पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जीता है। आपको हमने बताया कि इसके पहले 1998 में यह पुरस्कार कौन जीता था? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है। ये चार राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो आपको बता दें कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के व्यापक स्पेक्ट्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आर्किटेक्ट और डिज़ाइनरों को ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि इसमें जो है 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार हैं। हाल ही में भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया। कृषि भवन की अगर बात करें तो कृषि भवन उड़ीसा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के लिए विकसित एक सुविधा है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लोकसभा ने किन संस्थानों को अपग्रेड करके राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किया। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
GFSU गांधीनगर, मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है, गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर। अब आपको बता दें कि गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज गांधीनगर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ने अभी हाल ही में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी बिल 2020 लोकसभा में पारित किया गया, जो कि गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर, मतलब कि गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एक्ट 2008 के तहत स्थापित और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना करता है। यह बता दें आपको कि यह अब एक विश्वविद्यालय के रूप में गुजरात में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर, मतलब कि GFSU गांधीनगर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा? यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मालदीव। तो आपको बता दें कि मालदीव और भारत दोनों देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है और मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुलधुई फिशिंग और माले बंदरगाहों को भारत के टूटीकोरिन और कोचीन बंदरगाह के साथ जोड़ेगी। आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बंदरगाहों को जोड़ने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि SCI द्वारा संचालित कार्गो फेरी वेसन MCP लिंज का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ है या इसकी स्थापना कहाँ हुई। तो आप ये देखिए, नोट कर लीजिएगा कि SCI के MD और अध्यक्ष कौन है, श्रीमती HK जोशी। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई, मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने म्यूचुअल फंड में शुरू किया है SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान? SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान को हम अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो इसे SIFI के नाम से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी IDFC। तो IDFC ने अभी हाल ही में SIFI अभियान एक शुरू किया है, मतलब SIP इन फिक्स्ड इनकम अभियान शुरू किया है और यह कैंपेन निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश के फायदों के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य निवेशकों को यह जानकारी देना है कि इक्विटी और डेट SIP का संयोजन उन्हें कठिन समय में नेगेटिव करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। सॉरी, नेगेटिव नहीं है, नेविगेट करने के लिए कैसे मदद कर सकता है। यहाँ पे हम लोग IDFC के बारे में जान रहे थे, तो IDFC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके CEO कौन है इस समय? इसके CEO इस समय जो है वर्तमान में वो हैं विशाल कपूर। कौन है? विशाल कपूर जी इसके CEO हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी IDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कार कंपनी ने लॉन्च की वोल्वो कार फाइनेंशियल सर्विस? तो यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वोल्वो कार इंडिया ने। तो आपको बता दें, जैसा कि क्वेश्चन में ही आपने समझ गए होंगे कि वोल्वो कार फाइनेंशियल के नाम से यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप इससे अपना आंसर का पता लगा सकते हैं कि वोल्वो कार इंडिया ही इसका आंसर हो सकता है। आपको बता दें कि ग्राहकों को आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई और जिसके लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की गई है और इस सुविधा के अंतर्गत कार की एक्स शोरूम प्राइस जो है या एक्स शोरूम कीमत आप कह सकते हैं, उसकी 100% तक की फाइनेंस सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसकी जो साझेदारी की गई है वो HDFC बैंक के साथ की गई है और इस सुविधा को शुरू करने वाली जो कंपनी है वो वोल्वो कार इंडिया है, जो कि 100% फाइनेंस सुविधा दे रही है, जो कि उसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और किसका अनावरण किया गया है? यहाँ पे लोगो के साथ साथ किसका अनावरण किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गाने का। तो इस लोगो के साथ साथ गाने का भी अनावरण किया गया है। किसने किया है? आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल के लोगो और गीत का अनावरण किया। गीत मतलब गाना। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, ये 27 सितंबर को किया जाना है। और यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हस्तकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मॉडलों को बढ़ावा देगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध व्यवसाय क्षमता उपलब्ध कराना। पूर्व में यह फेस्टिवल 2018 में चंडीगढ़ में मनाया गया था। 2019 में इंडिया गेट नई दिल्ली पे बनाया गया। और यह जो है, इसका जो उद्घाटन किया है वो कौन करेंगे? 27 सितंबर को अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया जाना है। आपका आंसर यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन ए, गाने का। मतलब कि लोगों के साथ साथ ये गाने या इसे गीत कह सकते हैं, गीत का अनावरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नोवाक जोकोविक, मार्क एंटोनियो जोकोविक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, वीडियो को अभी तक आप ध्यान से देखते होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिल चुका है कि रोहतांग सुरंग का नाम किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाना है, या इसका शुभारंभ कब होगा, इसका उद्घाटन कब होगा, इसका उद्घाटन कौन करेगा। ये सब सारे चीज टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 4 प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं। इनमें आपका एक आंसर सही होगा, जिसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और इन दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।